नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करेंगे बाल मनोविज्ञान के कुछ ऐसे टॉपिक्स की जिसमें हम बुक और उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। कुछ डिफिनीशंस भी हैं जो कि यूपी टेट हो या सुपर टेट हो उसके लिए बेहतरीन साबित होंगे दोस्त। और मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एजुकेशनल साइकोलॉजी बुक किसने लिखी है? तो बात आई है एजुकेशनल साइकोलॉजी की, तो ये बुक है थॉर्नडाइक की। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात आई है थॉर्नडाइक की, तो थॉर्नडाइक अमेरिका के महान मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने सीखने के नियम दिए हैं। इन्होंने 3 मुख्य नियम दिए तथा 5 गौड़ नियम दिए थे। इनके मुख्य नियम जो थे वो है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। आप याद रखिएगा। इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था, ये भी आप याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक क्रिया है, ये कथन किसका है? तो जो ये कथन है हरलाक जी का। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात आई है सृजनात्मकता की, तो बता दें सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी, थिंकिंग एबिलिटी होती है। किसी भी बालक को अपसारी रूप से सोचने की क्षमता ही सृजनात्मक कहलाती है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। डे ड्रीम बुक किसकी रचना है? तो जो डे ड्रीम बुक है ये गीजू भाई की है। बात आई है गीजू भाई, तो बता दें गीजू भाई गुजरात के रहने वाले थे। इनकी एक बुक और भी है जिसका नाम दीवा स्वप्न है, वो भी एग्जाम में पूछी जाती है, याद रखिएगा। गीजू भाई बधेका को भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का जनक भी माना जाता है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। संवेग प्रकृति का हृदय है, ये कथन किसका है? तो संवेग जो प्रकृति का हृदय है ये कथन है स्किनर अमेरिकन का। डी ऑप्शन एकदम सही है, याद रखिएगा। बात आई है स्किनर की, तो बता दें कि नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत के और क्रिया प्रसूति अधिगम सिद्धांत के ये जनक भी माने जाते हैं, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रोडक्शन थिंकिंग बुक किसकी है? तो प्रोडक्शन जो थिंकिंग बुक है ये कोफका की है। बी ऑप्शन एकदम सही है। कोफका कौन थे? तो ये गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। बालक का मन कोरा कागज होता है, ये किसने कहा था? तो जो बालक का मन है ये कोरा कागज होता है, ये कहा था रूसो ने, याद रखिएगा। बी ऑप्शन एकदम सही है। रूसो जो कि प्रकृतिवादी शिक्षा के जनक माने जाते हैं। इनकी एक बुक है एमिल जो बहुत पूछी जाती है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 20वीं सदी को बालक की अवस्था या बालक की शताब्दी किसने कहा है? तो जो 20वीं सदी को बालक की अवस्था या बालक की शताब्दी कहा है वो कहा है वैलेंटाइन ने। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग बुक किसकी है? तो जो साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग बुक है इसके लेखक हैं R.B. डेविस, यानी कि बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सामाजिकरण सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है, ये कथन किसका है? तो सामाजिकरण सीखना है जो सीखने वालों को सामाजिक करने के योग्य बनाता है, ये कथन है महान मनोवैज्ञानिक वुडरो का। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। एमिल पुस्तक के लेखक कौन है? अभी मैंने आपको बताया कि एमिल जो है ये रूसो की बुक थी। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सभी बाहरी तत्व जो जीवन को आरंभ से प्रभावित करते हैं वातावरण कहलाता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन महान मनोवैज्ञानिक W.S. वुडवर्थ का है। वुडवर्थ जो कि प्रश्नावली विधि के जनक भी माने जाते हैं, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग बुक किसकी है? तो द कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग बुक ये रॉबर्ट गैने की है। सी ऑप्शन एकदम सही है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट बुक किसकी है? तो थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट जो बुक है ये कोफका की है। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात आई है गेस्टाल्ट की, तो बता दें गेस्टाल्ट जो है ये जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पूर्णता या समग्रवाद से, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। व्यक्तिगत विभिन्नता से तात्पर्य है कि व्यक्ति के उन सभी पहलुओं में से है जिनका मापन एवं मूल्यांकन किया जा सकता है।
तो जो ये कथन है व्यक्तिगत विभिन्नता का, ये स्किनर का है, याद रखिएगा। बात आई है व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, तो बता दें व्यक्तिगत विभिन्नता की बात सबसे पहले सुजनन शास्त्र के जनक कहे जाने वाले फ्रांसिस गाल्टन ने की थी, और उनकी बुक जो है वो थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस बुक के लेखक कौन हैं? तो द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस बुक के लेखक जो है स्विट्जरलैंड के महान मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे हैं, जिन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी, और इन्होंने अपने ही बालकों पर चारों अवस्थाओं का जो है वो अध्ययन किया था, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, ये कथन किसका है? तो जो बुद्धि ज्ञान अर्जन की क्षमता है ये कथन बुडरो का है, डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, कंडीशनिंग रिफ्लेक्स बुक के लेखक कौन हैं? तो जो कंडीशनिंग रिफ्लेक्स बुक है इसके लेखक हैं इयान पेट्रोविच पावलोव, ए ऑप्शन एकदम सही है। अब बात आई है इयान पेट्रोविच पावलोव की, तो बता दें इनके सिद्धांत को क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के नाम से जानते हैं, और इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था, और इसी प्रयोग के लिए इन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, बुद्धि एक तर्क संगत चिंतन है, यह कथन है? तो जो बुद्धि एक तर्क संगत चिंतन है ये कथन है स्पीयरमैन का, याद रखिएगा। स्पीयरमैन ने बुद्धि को 2 प्रकार से बताया है, एक जी फैक्टर, एक यस फैक्टर। जी फैक्टर जो कि सामान्य बुद्धि होती है, सब में पाई जाती है। यस फैक्टर मतलब स्पेसिफिक फैक्टर, विशिष्ट योग्यता, हर व्यक्ति में कोई ना कोई एक विशिष्ट योग्यता एबिलिटी होती है जो कि सामान्य से बेस्ट होती है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, आउटलाइन साइकोलॉजी बुक किसकी है? अभी मैं आपको बता चुका हूं, ये विलियम मैकडूगल की है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी बुक, याद रखिएगा। इसमें इसी बुक में व्यवहार की बात सबसे पहले मैकडूगल ने किया था, याद रखिएगा। मैकडूगल जो कि 14 संवेगों की बात, मूल प्रवृत्तियों की बात करने वाले महान मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां भी बताई थी, ये भी आप याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, विकास की गति सबसे तेज शैशवावस्था में होती है, ये कथन किसका है? तो ये कथन ब्रूस का है, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, बियॉन्ड द प्लीजर प्रिंसिपल बुक के लेखक कौन हैं? तो बियॉन्ड द प्लीजर प्रिंसिपल बुक के लेखक हैं सिगमंड फ्रायड, बी ऑप्शन एकदम सही है। बात आई है सिगमंड फ्रायड की, तो बता दें सिगमंड फ्रायड जो है ये महान मनोविश्लेषणवाद के जनक माने जाते हैं, ये लिबिडो के भी जनक माने जाते हैं, और इन्होंने जो मूल प्रवृत्ति है उनको 2 भागों में बताया था, एक जन्म एक मृत्यु, जिसे हम एरस और थैनाटोस के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने मन को 3 भागों में बांटा था, चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। इन्होंने अचेतन मन को सबसे सुपर बताया है, ये भी आप याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, शैशवावस्था एक खतरनाक काल है, ये किसने कहा था? तो शैशवावस्था एक खतरनाक काल है, स्ट्रैग महोदय का कथन है, डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, द मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस बुक के लेखक कौन हैं? तो जब मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस इसके लेखक जो हैं वो गोर्डाल्ड महोदय हैं, सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, बालक के नेत्र और हाथ पैर उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं, ये कथन किसका है? तो ये कथन रूसो का है, बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर बुक किसकी है? तो साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर बुक जो है ये महान मनोवैज्ञानिक टॉलमैन की है, ए ऑप्शन एकदम सही है। टॉलमैन जिन्होंने पद चिन्ह का सिद्धांत दिया था, ये भी आप याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, किसने कहा था? तो शिक्षा जो एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, इसको जो कहने वाले महान मनोवैज्ञानिक थे वो हैं जॉन एडम्स और रॉस, जो कि ऑप्शन में है नहीं, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही है। बात आई है द्विध्रुवीय की, तो इसमें जो है शिक्षक और जो है विद्यार्थी शामिल थे। बाद में जॉन डेवी ने इस शिक्षण प्रक्रिया को त्रिध्रुवीय बना दिया, इसमें जो है पुस्तक या पाठ्यक्रम को भी शामिल किया, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, फोनेम्स
बुक के लेखक कौन हैं? तो फोनेम्स बुक के जो लेखक हैं वो हैं वर्दीमर, बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये कथन किसका है? तो वातावरण जो बाहरी शक्ति हमें प्रभावित करती है ये कथन है महान मनोवैज्ञानिक J.S. रॉस का, बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, मोटिवेशन ऑफ बिहेवियर बुक किसकी है? तो जो मोटिवेशन ऑफ बिहेवियर बुक है ये है कार्ल युंग की, सी ऑप्शन एकदम सही है। अब बात आई युंग की, तो बता दें कि युंग ने व्यक्तित्व के 3 जो है प्रकार बताए थे, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अंतर्मुखी में वो बालक अपने आप में ही सीमित होता है, जो सामाजिक दायरा नहीं होता। बहिर्मुखी में वो बालक जो है सामाजिक दायरों में बंधा होता है और जो समाज के अनुसार चलता है, सामाजिक क्रियाओं में, गतिविधि में भाग लेता है, उसी में अनुकूलन कर लेता है, तो वो बहिर्मुखी होता है। और उभयमुखी जिसमें जो है दोनों गुण विद्यमान होते हैं वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व का लक्षण है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये कथन किसका है? तो संवेग जो व्यक्ति की उत्तेजित दशा है ये कथन W.F. वुडवर्थ जी का है, सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन अनुकूलन की प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? तो व्यवहार में जो उत्तरोत्तर परिवर्तन है ये कथन जो है गेट्स व अन्य का है, ए ऑप्शन एकदम सही है, गेट्स व अन्य, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, इंटेलिजेंस ऑफ बिहेवियर बुक किसकी है? तो ये क्लार्क हल की है, ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, व्यक्ति के अंदर होने वाला ऊर्जा परिवर्तन ही अभिप्रेरणा है, ये कथन किसका है? तो ये कथन मैकडूगल का है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, मेंटल फैटिग बुक किसकी है? तो मेंटल जो फैटिग बुक है ये टर्मन की है, याद रखिएगा दोस्त। बात करते हैं अगले प्रश्न की, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, ये कथन टर्मन का है, सी ऑप्शन एकदम सही है। हाउ वी थिंक बुक किसकी है? हम करके सीखें, तो ये जो बुक है ये है जॉन डीवी की, याद रखिएगा, बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था के मध्यकाल तक होता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है महान मनोवैज्ञानिक प्रिंटर का। दोस्त ये थे आज के लगभग 35 से 40 प्रश्न जो कि बाल मनोविज्ञान से संबंधित थे। आपको कैसे लगे कमेंट में लिखिएगा। अगर प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें चैनल का। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।